नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। दस्तक की शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अब 1 जून से रेल मंत्रालय ने और ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। क्या होगी? 200 नॉन एसी ये ट्रेन होंगी, स्लीपर ये ट्रेन होंगी और 200 ये अतिरिक्त ट्रेन होंगी जिनका बुकिंग जो है वो ऑनलाइन बुकिंग आपको करवानी पड़ेगी और ये बुकिंग भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि सेकंड क्लास के इसमें डिब्बे होंगे, ये स्लीपर क्लास होगी और सभी गाड़ियां सेकंड क्लास की होंगी। 1 जून से ये रेलगाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि ट्रेन चलनी शुरू हो जाएंगी और इसके लिए बहुत जल्द ऑनलाइन बुकिंग भी आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप इनके टिकट्स बुक करवा सकते हैं और जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो एक वायरस ने समूची दुनिया को चक्कर गिन्नी बनाकर रखा है। दुनिया में लाखों लोग मर गए, हिंदुस्तान में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हो गए। अब सवाल यह है कि आखिर इसका इलाज है क्या? ऐसे में एक राहत भरी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां कोरोना की वैक्सीन बना लेने का दावा किया गया है। यानी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस साल के जाते जाते वो वैक्सीन आ जाएगी। दुनिया में 49 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले, अब तक 3,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका समेत तमाम देश ढूंढ रहे हैं इलाज। क्या मिलने वाली है कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन? क्या अमेरिकी कंपनी पहुंच गई है वैक्सीन के बिल्कुल पास? इस सवाल के जवाब में अमेरिका की एक मशहूर कंपनी लग गई है। उस कंपनी का नाम है मॉडर्ना। अमेरिका की मशहूर कंपनी मॉडर्ना का दावा है कि उसने एक ऐसी एंटीबॉडीज बनाई है जो इंसान के शरीर में कोरोना के वायरस को खत्म कर देगी। We can indeed, with this vaccine, induce an immune response in everybody that received the vaccine. And that immune response generates the kind of antibodies that one would hope to generate, antibodies that can neutralize the virus, and that we can get to levels of antibodies that are those seen in people who've been infected with SARS-CoV-2 or in fact even exceed those levels. पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन बचाव की मुद्रा में। कोरोना से अपनी रक्षा तो कर रही है, लेकिन कोरोना पर आक्रमण करने वाली कोई दवा बनी नहीं। ऐसे में अमेरिका के मैसाचुसेट्स की इस बायोटेक कंपनी ने नई उम्मीद जगा दी है। मॉडर्ना कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वैक्सीन से पैदा हुई एंटीबॉडीज mRNA 1273 उसी स्तर पर थी जो कोरोना से रिकवर हुए लोगों में पाई गई। कंपनी जल्द ही उसके ट्रायल के दूसरे दौर में जा रही है और संभावना है कि जुलाई में इसके अंतिम दौर का प्रयोग शुरू हो जाएगा। कंपनी की कोशिश है कि इस साल के आखिर तक ये वैक्सीन मरीजों तक पहुंच जाए। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात की उम्मीद जता चुके हैं कि साल के आखिर तक कोरोना की काट के रूप में कोई न कोई वैक्सीन आ ही जाएगी। अब उसी अमेरिका में मॉडर्ना कंपनी का दावा अगर सही निकलता है तो कोरोना को पहचानने और उसका इलाज करने वाली वैक्सीन आने ही वाली है। So in a way, our vaccine teaches our body to make just that part of the virus that the immune system needs to recognize. And when we go in with first a prime and then a month later a booster shot, we can indeed show that we've educated the immune system to make antibodies that can recognize the virus and indeed prevent the virus from entering cells. कोरोना की काट ढूंढने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक पिछले 3 महीने से माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की इस कंपनी ने बाकायदा रिसर्च करके वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। इस वैक्सीन की टेस्टिंग मार्च में शुरू हुई थी। पहले दौर की स्टडी अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज ने की। कंपनी ने 18 से 55 साल के लोगों को 25, 100 या 250 माइक्रोग्राम की डोजेस दी। जिन लोगों को 2-2 बार इस वैक्सीन की डोज दी गई, उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगी। उन एंटीबॉडीज को लैब में मानव कोशिकाओं पर टेस्ट किया गया।
इससे ये पता चला कि ये वायरस को अपने क्लोन बनाने से रोक सकती हैं। शरीर में एंटीबॉडीज का लेवल उतना ही रहा जितना कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों में मिलता है। अमेरिकी कंपनी के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के सेकेंड फेज में 600 लोगों पर टेस्ट किए जाएंगे। इस कंपनी को यकीन है कि इस साल के आखिर तक ये वैक्सीन आ जाएगी और अगले साल तक सैकड़ों करोड़ों लोगों तक कोरोना की ये मारक वैक्सीन पहुंच जाएगी। We've recently signed an agreement with one of the world's largest manufacturing organizations, Lonza, to establish additional places of manufacturing both in the United States and in Europe. And so we're actively ramping that up. Our anticipation is that it will be in the millions by the end of this year. It could be as high as 1 billion doses in 2020. मॉडर्ना पहली अमेरिकी कंपनी है जिसने वैक्सीन की रेस में सबको पीछे छोड़ दिया है। ये भी पहली बार हुआ है कि जानवरों से पहले ही इंसानों पर ट्रायल शुरू कर दिया गया हो। कोरोना वायरस को मात देने वाली वैक्सीन का टेस्ट मार्च में शुरू हुआ। इसकी पहली खुराक एक महिला पर आजमाई गई। धीरे धीरे बाकी लोगों पर भी ये टेस्ट होने लगा। इस टेस्ट के जरिए ये देखा गया कि कोरोना के खात्मे में कितनी कारगर है। साथ ही इसका कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। खास बात ये कि इसको रिकॉर्ड टाइम में विकसित किया गया है और इसका कोड नेम रखा गया था mRNA-1273। बीमारी का पता तो चीन में चला, लेकिन अमेरिका ने मार्च में ही इस कंपनी के शुरुआती रुझान पर अपनी उम्मीदें मजबूत कर ली थी। I think we're going to have a vaccine by the end of the year, and I think distribution will take place almost simultaneously. पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के इलाज की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। अगर मॉडर्ना कंपनी इसका रामबाण इलाज लाती है तो दुनिया अपने घरों में कैद से बाहर निकल सकती है और खुली हवा में सांस ले सकती है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका ही नहीं, भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है। हमारे देश के अलग अलग शहरों के बड़े बड़े लैब्स में इस पर बहुत तेजी से काम भी हो रहा है। वहीं पुणे में एक फार्मा कंपनी का दावा है कि उसने 3 ऐसी दवाएं ढूंढ ली हैं जो कोरोना को जड़ से खत्म कर देंगी। अमेरिका को पक्का यकीन होने लगा है कि उसे कोरोना का रामबाण इलाज मिल गया है। लेकिन इस दिशा में भारत ने भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। दोनों देशों के बीच 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन ढूंढने के मामले में 2 गज की भी दूरी नहीं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी पहले ये बात कह दी थी कि हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर इस दिशा में काम करें। मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पीएम केयर्स के जरिए अलग अलग वैक्सीन प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया गया। हिंदुस्तान में कई मेडिकल और केमिस्ट कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। इसके लिए सरकार की मदद से 14 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इनमें 4 पुणे में, 3 हैदराबाद में, एक अहमदाबाद, वेल्लूर, दिल्ली, इंदौर, तिरुवनंतपुरम और मोहाली में स्थित हैं। भारत की इन कोशिशों की तारीफ खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है। India has been so great, and as you know, your prime minister has been a very good friend of mine. I just got back a short while ago from India recently, and we're working very much with it too. And we have a tremendous Indian population in the United States, and many of the people that you're talking about are working on the vaccine too. Great scientists and researchers. वैसे पुणे में एक फार्मा रिसर्च कंपनी नोवलिट फार्मा का दावा है कि उसने कोरोना की दवा खोज ली है। इस कंपनी का दावा है कि उसने 2200 दवाओं में 42 दवाइयों को ढूंढ निकाला। इनमें से 3 ऐसी दवाइयां हैं जो कोरोना का सटीक और रामबाण इलाज हैं, लेकिन इनमें से कोई दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं है। कंपनी का दावा है कि कोरोना को मारने की दवा तो दुनिया में पहले से मौजूद है, बस किसी को पता नहीं था। इस कंपनी के 20 वैज्ञानिक 25 मार्च से इसे ढूंढने में लगे हुए थे।
ये दवा कंप्यूटर पर प्रयोग में सफल हो गई है। अब इंसान पर इनमें से एक दवा की ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इजाजत मांगी गई है। इजाजत मिली तो 20 दिन के अंदर 5 अस्पतालों में करीब 150 कोरोना मरीजों पर इसका असर देखा जाएगा। हम कोविड-19 शुरू होने के बाद हम लोगों ने एक स्पेशल ग्रुप बनाया जिसका रिसर्च फोकस सिर्फ अप्रूव्ड ड्रग्स में से कौन से ऐसी दवाइयां हैं जो कोविड-19 में उपयोगी हो सकती है, ये ढूंढना है। इसमें हम लोगों ने पहले 42 ड्रग्स को शॉर्टलिस्ट किया और उसमें से अभी हम लोगों के पास 3 कैंडिडेट ऐसे हैं, 3 ऐसे अप्रूव्ड ड्रग्स हैं जिनमें हमको लगता है कि उसमें अपार क्षमता है कोविड-19 से लड़ने के लिए। यहाँ के साइंटिस्ट लोगों को विश्वास है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हुए हैं उनके जो रिजल्ट्स इन्हें कंप्यूटर पर मिले हैं उससे इन्हें पूरी आशा है कि इन्होंने जो दवाई ढूंढ के निकाली है उससे कोरोना वायरस महामारी पर जीत हासिल हो सकती है। चाहे अमेरिका हो या भारत, दोनों की जहां अच्छी दोस्ती है वहीं दोनों ही देश कोरोना के सताए हुए हैं। 15,50,000 से ज्यादा मरीजों के साथ अमेरिका दुनिया में कोरोना पीड़ित सबसे बड़ा देश है, जहां करीब 92,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत 1,01,000 से ज्यादा मरीजों के साथ 11वें नंबर पर है, जहां 3,100 से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। भारत एक तरफ कोरोना की दवा और वैक्सीन पर शिद्दत से काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो अपनी पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा के जरिए भी इसका इलाज ढूंढने में लगा हुआ है। आयुष की कुछ दवाइयाँ जैसे अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, या गुडुचि पिपाली है, या आयुष 64 है, ये दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं। ये सारे मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं देश में। भारत ने लॉकडाउन के जरिए कोरोना के मामलों पर बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया, लेकिन कोरोना की मर्ज पर संपूर्ण वार तो इसकी दवा या वैक्सीन से ही होगा। कोशिश जारी है। पुणे में पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। आज स्थिति यह है कि समूची दुनिया कोरोना की चपेट में है। ऐसे में सिर्फ अमेरिका या भारत ही नहीं, तमाम छोटे बड़े देश अपने अपने स्तर पर कोरोना की काट ढूंढ रहे हैं। कहीं पर थोड़ी सफलता मिल रही है तो कहीं नाकामी भी हाथ लग रही है, लेकिन नाकामी के बाद एक बार फिर से कोरोना की वैक्सीन ढूंढने के प्रयास शुरू हो जाते हैं। कोरोना के मारे दुनिया के 215 देश, दुनिया के 100 देश ढूंढ रहे कोरोना की दवा। दुनिया के 100 देशों के लैब्स में वैक्सीन का ट्रायल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भले ही कोरोना से लड़ने में यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी होगी, लेकिन दुनिया ने हाथ खड़े नहीं किए। इसलिए तमाम देशों के वैज्ञानिक और डॉक्टर कोरोना का इलाज, उसकी दवा और वैक्सीन बनाने में दिन रात जुटे हैं। EKC-14 इसने तो लेबोरेटरी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाया है वायरस पे डील करते हुए। तो 200 दवाइयां का भी रिसर्च चल रहा है, 200 से ज्यादा। दुनिया की मेहनत कहीं रंग ला रही है तो कहीं भंग पड़ जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े ट्रायल में वैक्सीन फेल कर गया, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि जिन बंदरों पर इनका ट्रायल हुआ उनको कोरोना हो गया। अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी और भारत तक करीब 100 देशों में कोरोना की वैक्सीन पर वैज्ञानिक माथापच्ची जारी है। कोरोना के कहर से जो देश प्रभावित हैं, उनमें फ्रांस 7वें नंबर पर है और जर्मनी 8वें नंबर पर। इसलिए इन दोनों देशों ने मिलकर 4,11,000 करोड़ रुपए का एक रिकवरी फंड बनाया है, ताकि यूरोप के देश कोरोना के संकट से मुक्ति पा सकें। En effet, sur le plan sanitaire, notre souhait, notre volonté ensemble est de doter l'Europe de compétences très concrètes en matière de santé et de nous engager ensemble. Des stocks communs de masques ou de tests, des capacités d'achat et de production communes ou coordonnées pour les traitements et les vaccins,
वैसे दुनिया में किसी भी वायरस का वैक्सीन बनाना कभी आसान नहीं रहा। अब तक जो सबसे जल्दी वैक्सीन बना है उसको बनाने में भी कम से कम 4 साल लगे। ऐसे में 1 साल के अंदर कोरोना का वैक्सीन अगर मिल जाए तो दुनिया के लिए इससे बड़ी सौगात कुछ और नहीं हो सकती। दरअसल वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि इसमें सबसे पहले वायरस के ऊपर रिसर्च होती है, उसके बाद उस पर कई लेबोरेटरी डेवलपमेंट होते हैं, फिर कई चरणों में इंसानों पर उसका ट्रायल होता है। एक अनुमान के मुताबिक पहले चरण में ही 37% वैक्सीन फेल कर जाती है, 69% दूसरे चरण तक आते आते दम तोड़ जाती है, तो 42% ही तीसरे चरण तक पहुंच पाती है। आखिर में सिर्फ 10% वैक्सीन ही ट्रायल की स्टेज तक पहुंचती है। इसलिए वैक्सीन के मिलने तक कोरोना के बचाव के लिए जरूरी हिदायती उपाय है। इस बीच जिस चीन से निकला कोरोना का वायरस पूरी दुनिया की मुसीबत बन गया, वहां के पेकिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया दावा किया है। उनका कहना है कि वैक्सीन की जगह दवा से कोरोना के मरीज जल्द ठीक होंगे और एक दवा टेस्टिंग के स्तर पर सफल रही है। आज तक ब्यूरो। कोरोना से अगर हमारे देश में किसी एक महानगर की सबसे बुरी स्थिति है तो वो है मुंबई। वहां कोरोना का कहर ऐसे ही कम नहीं था जो जब तक सड़कों और रेलवे स्टेशन पर हजार मजदूरों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है और उसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस और प्रशासन को लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। लेकिन अब सवाल यह है कि मजदूरों को सड़क पर उतारने वाली अफवाह कौन फैला रहा है। ये बेबसी का सैलाब है, लेकिन इस सैलाब के नीचे कोरोना की आग हो सकती है। जी मैंने 15 दिन पहले 6 तारीख को शायद किया था और अभी तक कोई कॉल नहीं आया, और जो जिसको कॉल आया वो भी नहीं जा पाते। ये सिस्टम की वो बदइंतजामी है जिसमें लोग सड़क पर हैं और उम्मीदें ट्रेन पर। हम लोग को बताया गया था कि 4 बजे ट्रेन है, लेकिन अब यहाँ पे आ रहे हैं तो अचानक पता चल रहा है कि नहीं। किसने बताया था ट्रेन है? वहाँ पे पता चला था। किसने बताया था ट्रेन जाने वाली? किसने बताया था आपको? पुलिस वाला बोला था। मालूम नहीं है सर, हम लोग का फोन आया था सर, तभी हम लोग गाड़ी नहीं मिला। जिससे मैं गाड़ी नहीं जा, गाड़ी खड़ा हूँ सर, क्या करूँ मैं अभी? ये तस्वीरें लॉकडाउन में हताश हो चुके उन मजदूरों की हैं जिनको कोरोना से नहीं बल्कि भूख और बेरोजगारी से डर लगता है। गई तो बोले जाइए, आपको फोन गया ना, अभी मैसेज नहीं आया है, मैसेज आएगा तो आप आना। और जब से हम इंतजार ही कर रहे हैं कि आज मेरा मैसेज आएगा, कल मेरा मैसेज आएगा। फ्राइडे के दिन हमारी गाड़ी है, बोले तो आ जाना, पर हम लोग गए तो हम लोग को लिए नहीं, मार के भगा दिए। पुल से, सड़क से, गलियों के बीच से सिर पर गठरी लादे तो कहीं बच्चों को लिए हुए ये हुजूम इसलिए मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंच गया कि उसको अपने घर जाने की उम्मीद मिल गई थी। फिर ना तो लॉकडाउन की मर्यादा बची, ना सुरक्षा घेरा तोड़ने का खौफ। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी झुग्गी बस्तियां हैं जहाँ पीछे देख रहे हैं, जहाँ तक नजर जाती है यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्लम है जहाँ से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कई सारे जो लोग हैं ये सब पैदल ही आए थे, ये सब गाड़ियों में नहीं आए थे। खबर आई कि इन मजदूरों के बीच कहीं से अफवाह फैली कि बांद्रा स्टेशन से बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। बस मजदूरों के सारे पांव स्टेशन की तरफ बढ़ चले, जबकि ट्रेन तो चलने वाली जरूर थी, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था। लेकिन अफवाह फैली कि ट्रेन सबको लेकर जा रही है। अब मजदूरों की बेबसी कुछ और कहती है। इतना बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा तो पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। काफी देर तक मजदूरों को समझाने का काम चलता रहा। बात से बात नहीं बनी तो हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। फिर जैसे तैसे ये इलाका खाली हुआ। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, सुबह 12 बजे यहाँ पे ट्रेन था, वो चली गई है। बिहार के लिए 2 और ट्रेन हमने अगले आने वाले 3-4 दिन में 2 और ट्रेन अरेंज किया है, उसमें आप सबको अकोमोडेट किया जाएगा। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप अपने अपने घर चले जाइए। जैसे ही ट्रेन का अरेंजमेंट होगा मैं आपको हम फोन करके आपको बुलाएंगे, तब आपको अरेंजमेंट किएंगे। लेकिन इस भीड़ ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब मुंबई में इस तरह की भीड़ स्टेशन पर उमड़ी हो। लॉकडाउन एक खत्म होने के अगले ही दिन मुंबई के बांद्रा स्टेशन में मजदूर पहुंचे जो घर जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन तब से लेकर अब तक मुंबई में हालात बिगड़ते ही गए हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में अब तक 21,152 केस सामने आए, 757 की मौत हो चुकी है।
महाराष्ट्र में सोमवार को मिले 2033 नए मरीजों में से 1185 अकेले मुंबई से है। मुंबई में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के धारावी झुग्गी बस्ती में 24 घंटे में 85 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही वहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1327 हो गई है। ऐसे में बार बार सड़कों पर मजदूरों का निकल पड़ना उनको कोरोना का कैरियर बनाना है। इसलिए प्रशासन के लिए जरूरी है कि वो इनकी घर वापसी पर ज्यादा मुस्तैदी बरतें। विद्या के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। एक 15 साल की बच्चे कितनी दूर तक साइकिल चला सकती है? आप कहेंगे कि 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, लेकिन हम आपको एक ऐसी बच्ची की हिम्मत दिखाने जा रहे हैं जो 1200 किलोमीटर तक साइकिल चलाती रही, और वो भी अपने बीमार और बेरोजगार पिता को बैठाकर। इन नन्हे पांवों ने अरमानों और आशाओं की लंबी मंजिल तय कर ली है। 15 साल की ज्योति ने अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाया, गुरुग्राम से निकली। रास्ते सड़क किनारे कटे, लेकिन हौसला इतना बड़ा था कि 7 दिन में गुरुग्राम से दरभंगा पहुंच गई। गुरुग्राम में रहते थे, मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे, और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने होने के लिए पैसा वैसा नहीं था, तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए। कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए, और कोई खाना दे दिया तो वही खाते पीते आए। ज्योति के पिता मोहन पासवान गुड़गांव में रिक्शा चलाते थे। एक हादसे में चोटिल हो गए थे, लेकिन पेट की मजबूरी ऐसी कि जैसे तैसे रिक्शा चला रहे थे, नहीं चला पाए। इस बीच कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ तो रिक्शा बंद। मालिक पैसे की मांग करने लगा। जहां खाने के लाले हों वहां रिक्शे का किराया कहां से दें? ऐसे में घर आने की मजबूरी थी। लेकिन गुरुग्राम से दरभंगा की दूरी करीब 1200 किलोमीटर। इतना लंबा सफर कैसे तय होगा? मोहन पासवान की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन बेटी ने उसमें उम्मीदों की ज्योति जला दी। खुद साइकिल चलाने लगी। पिता को बिठाया तो पहुंच गई अपने घर दरभंगा जिले के अपने गांव। फिर भी मेरे बच्चे ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे? तो बोला जितने ही पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे, कभी होगा तो साइकिल से ले चलेंगे, लोगों की भीड़ में निकल जाएंगे। वही लड़की मेरी हिम्मत करके लाई है, कोशिश करके वहाँ से करीब 12 गुड़गांव से दरभंगा और हमारे गाँव तक लेके आई है। मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पे। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों मजदूर पैदल और साइकिल से अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। सिस्टम के तमाम दावे मजदूरों की जरूरतों के सामने बेदम हुए जा रहे हैं। आखिर क्यों? अपने घर पहुंच चुकी ज्योति का बचपन भी बस यही सवाल कर रहा है। प्रहलाद कुमार, दरभंगा, आज तक। इसे कहते हैं हिम्मत। अब कोरोना से बाहर एक दूसरे कहर की बात। 21 साल बाद बंगाल की खाड़ी से सटे तटीय इलाकों में एक बार फिर से सुपर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान बुधवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराएगा। इस दौरान तूफानी हवाएं भीषण तबाही मचा सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान ने अब रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे तूफान बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार खतरनाक होती जा रही है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और मेघालय के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। 110 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला तूफान तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। अम्फन की ताकत बदल रही है और वैसे ही उसकी तस्वीर भी। जिस तरह से बारिश शुरू हो चुकी है, ये आगाज है एक ऐसे तूफान का जो न सिर्फ परिवर्तन कर रहा है बल्कि खुद को परिवर्तित करके ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले कुछ घंटे खतरे से खाली नहीं है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण साउथ परगना में पुलिस समुद्री किनारे के ड्रोन से निगरानी कर रही है। मछुआरों और स्थानीय लोगों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार दोपहर तक अम्फान के सुंदरबन के तटीय इलाकों से टकराने की उम्मीद है। तटीय इलाकों में तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने 19 टीम बंगाल में और 15 टीम को ओडिशा में तैनात किया है। 6 टीमों को स्टैंड बाय रखा गया है, जिन्हें कहीं भी एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा सकता है। पर खबर लेने की जरूरत है, वो किया जा रहा है एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के द्वारा और अन्य एजेंसियों के द्वारा। अभी फिलहाल 15 टीम उड़ीसा में हैं, जो कि डिप्लॉयड हैं और जमीन पर काम शुरू कर चुकी हैं, अवेयरनेस ड्राइव का, कम्युनिकेशन का और इवैक्यूएशन का। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में ग्राउंड पर हैं और 2 टीमें वेस्ट बंगाल में रिजर्व में हैं। देश 21 साल बाद सुपर साइक्लोन दंश झेलने को तैयार है। 1999 में एक सुपर साइक्लोन ओडिशा के पारादीप तट से टकराया था, जिसने भारी तबाही मचाई थी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।